दोस्तों नमस्कार। स्वागत है देश की पुकार चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू शब्द पर। आखिर हिंदू शब्द का अर्थ क्या है और इसका प्रयोग किसने किया है और कब से इस हिंदू हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, इसे जानें। बहुत साथी इस बात को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर होगी और बहुत बड़ी जानकारी होगी। सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग भारत में कब और क्यों हुआ? वैसे तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ आए फारसी इतिहासकार अलवेसुनी ने पहली बार हिंदू शब्द का लिखित तौर पर प्रयोग किया। हिंदू शब्द का फारसी भाषा का ये गया हुल सौगात शब्दकोश से आया है। गया हुल सौगात शब्दकोश से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है काला चोर, बदमाश, काफिर, असभ्य, गुलाम है। इस बात का जिक्र एक और ग्रंथ में मिलता है, जिसका लेखक गुजरात का ब्राह्मण दयानंद सरस्वती थे। इस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। इस ग्रंथ में दयानंद जी ने लिखा है कि हिंदू शब्द संस्कृत का शब्द नहीं है, ये मुसलमान शासकों द्वारा हमें दी हुई गाली है। इसलिए हमें अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहिए। हम आर्य हैं और हमारा धर्म भी आर्य है। हम अपने आप को आर्य ही कहना चाहिए। स्वामी दयानंद जी जो कि एक कट्टर ब्राह्मण थे, उन्होंने हिंदू शब्द को इस्तेमाल ना करने की अपने लिखे हुए ग्रंथ में कही। से यकीन न हो वो सत्यार्थ प्रकाश उठाकर पढ़ ले। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास के पन्नों में मिलता है। जब भारत में जजिया कर लगाया गया तो ब्राह्मण बनियों ने न देने से मना कर दिया और कहा, हम हिंदू नहीं हैं, हम भी तुम्हारी तरह बाहर से आए हुए आर्य शासक हैं। फर्क इतना है कि हम तुमसे पहले भारत में आए थे तो मुगल शासकों ने भारत के ब्राह्मण बनियों को जजिया कर से मुक्त कर दिया था। उस समय ब्राह्मणों ने 1920 में पहली बार कहा है कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसका भी बहुत बड़ा कारण है, जिसे यहाँ का मूल निवासी दिमाग पर जोर डालकर समझे। इससे पहले ब्राह्मण अपने आप को हिंदू भी नहीं मानता था। 1922 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्राह्मणों को शासक बनाने के लिए हिंदू महासभा का गठन किया, जो बाद में आरएसएस में तब्दील हुआ। क्योंकि 1917 ब्रिटेन में वयस्क मताधिकारी लागू किया तो भारत के ब्राह्मणों के दिमाग में खुजली होने लगी। यदि अंग्रेज लोग अपने देश में वोट द्वारा सरकार बनाने का कानून लागू किया तो देर सवेर भारत में भी लागू कर सकते हैं, जो बाद में सच भी हुआ। यदि भारत में वयस्क मताधिकार लागू हो गया, जो ब्रिटेन में लागू हो चुका था, तो 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं बन सकता। इसलिए 1917 से 1922 तक 5 वर्षों तक पूरे भारत में मंथन करते रहे। अंततः सभी ब्राह्मणों ने SC ST OBC को हिंदू बनाकर, जो बेमिसाल भारत के मूल निवासी हैं, उनका लीडर बनकर ब्राह्मणों को शासक बनाने के लिए 1922 में हिंदू महासभा का गठन किया। जिसके कारण 1950 से आज तक भारत का शासक ब्राह्मण बनता चला आ रहा है। और ये पिछड़ा समाज वोट के अधिकार का महत्व भी नहीं समझ पाया। इसलिए जब तक SC ST OBC अपने को हिंदू मानता रहेगा, तब तक वो भारत में शासक नहीं बन सकता। यदि यकीन न हो तो आज और अभी प्रशासनिक और राजनीतिक आंकड़े उठाकर देखिए और समझिए कि सभी क्षेत्रों में 80% नौकरी, व्यापार, राजनीति में उनका कब्जा है। दूसरे के पार्टी में राजनीति करो या दूसरे के संस्थान में काम करोगे तो मालिक की ताबेदारी, गुलामी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज भारत के तिरंगे का चक्र, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत की मुद्रा चिन्ह, अशोक की लाट सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जिन देशों ने
बौद्ध धर्म को माना, वो देश कितना विकसित देश हो गया। जबकि भारत में जन्मा धर्म ब्राह्मणों के मानसिक गुलामी के मकर जाल में फंसते गए। यहाँ के लोग हिंदू शब्द के अनुरूप मूढ़ गुलाम बनकर रह गए। इसलिए हिंदू वाला भारत देश में उन देशों से काफ़ी पीछे है। बौद्ध धर्म चीन, जापान, इंडोनेशिया, जकार्ता, श्रीलंका, तिब्बत तमाम देशों में मानते हैं और ये बौद्ध धर्म विश्व के सर्वप्रथम धर्म माना जाता है जो सबको समानता और मानवता की बात करता है। आश्चर्य की बात यह है कि पढ़ा लिखा भारत का मूल निवासी समाज इतिहास को नहीं पढ़ता और मुसलमानों द्वारा दी गई गाली हिंदू को हम अपना धर्म समझ बैठे हैं। इतिहास को पढ़ें और समझें दोस्तों। जब तक इतिहास को नहीं जानोगे तब तक अपनी असलियत को भी नहीं जानोगे कि आखिर हमारा इतिहास है क्या। इसलिए दोस्तों हम यही कहेंगे, इतिहास को पढ़ें और समझें, जानें। उसके बाद किसी बात को तभी माने जब अच्छी तरह जान लें, तभी मानना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बात पर, ये कमेंट द्वारा बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो हम चाहेंगे दोस्तों इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य आपका है। इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी को जानें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट जानकारी सर्वप्रथम मिलती रहे। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।